आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच की इन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। हमने जो लास्ट क्लास में किए थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको वो अप्रोच फॉलो करनी है या ये अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। तो दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, लेकिन उनको समझाने का तरीका डिफरेंट है। जो उसमें मैंने आपको समझाया वो 3 रूल्स बेसिकली उनको फॉलो कर रहे थे, सॉरी 3 अकाउंट्स को बेसिकली हमने फॉलो किया था। अब इसके अंदर हम 5 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं। डेबिट हमारा वही होगा जैसे पहले होता था, क्रेडिट भी हमारी वही ट्रांजैक्शन होगी इस अप्रोच को फॉलो करने के बाद भी, जो कि हमारी क्रेडिट ही होती है। सिर्फ इनको समझने का तरीका अलग है। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड फॉलो करना। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत अच्छी लगती है। मैं हर क्वेश्चन को ट्रेडिशनल अप्रोच से करती हूँ, ठीक है। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी बता रही हूँ, आप देखो अगर आपको ये इजी लगती है तो आप इस अप्रोच को फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि हमने अभी पिछली जो ट्रेडिशनल अप्रोच की थी उसमें हमने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल के हमारे 3 पार्ट्स थे और इम्पर्सनल के 2 पार्ट्स थे, याद है ना आपको। पर्सनल में कौन कौन सा था? फर्स्ट नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और सेकंड जो हमारा इम्पर्सनल था उसमें कौन कौन से थे? हमारे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर इसको आप इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पिछली वीडियोस जाकर देख लो, उसमें आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मॉडर्न अप्रोच को देखते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारा जो अकाउंट है हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट। असेट अकाउंट्स क्या होते हैं हमारे? जैसे कि हमारी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होती है? कंपनी की एसेट होती है। तो एक कंपनी की एसेट होती है, जो ये इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं असेट अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी क्या? कंपनी की लायबिलिटी क्या, यानी कंपनी के सिर पर जो भार है, कंपनी जिनको पे करने के लिए लायबल है, वो सब अकाउंट्स हमारे क्या होंगे? वो सब होंगे हमारे लायबिलिटी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, तो हम क्या है, लायबल है बैंक को पे करने के, तो बैंक लोन अकाउंट हमारा कौन सा होगा? लायबिलिटी अकाउंट्स के अंडर आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिटर्स, यानी हमने किसी से उधार पे सामान ले रखा है, तो जिससे हमने उधार पे सामान लिया है हमने उसको पेमेंट करनी है, तो वो हमारा किसके अंडर आएगा? वो भी हमारा लायबिलिटी अकाउंट्स के अंडर आएगा, ठीक है। ये सब मैंने कौन कौन से अकाउंट, लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब जब मैंने सेकंड चैप्टर डिस्क्राइब किया था ना उसमें सारी बेसिक टर्म्स बता रखी है। कुछ भी डाउट है तो आप पुरानी वीडियोस में जाकर देखो, मैंने लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल अकाउंट रिलेटेड होता है प्रोप्राइटर से या पार्टनर से, यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट मींस हमारे पास जहां से इनकम आ रही है। रेवेन्यू मींस इनकम, ठीक है। जैसे हमने कुछ सेल किया तो हमारे पास इनकम आ गई, हमें कहीं से डिस्काउंट मिला तो वो इनकम आ गई, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला उस पर इनकम आ गई, तो वो क्या है? वो सब अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो सब एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड, हमने किसी को इंटरेस्ट पे किया, दैट इज एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो अभी इसके जो रूल्स हैं इन सब में अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो रूल्स कैसे कैसे अप्लाई होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा असेट अकाउंट, ठीक है। सॉरी, असेट अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि किससे रिलेटेड है, वो हमारी असेट से रिलेटेड है। असेट्स कौन कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास अगर हमारे पास असेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
कोई भी एसेट अगर हमारे पास आ रही है, हमने जैसे कोई लैंड परचेज किया तो हम क्या कर देंगे, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर हमने कोई मशीनरी सेल कर दी या कोई लैंड सेल कर दिया तो हमारी एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में क्या होता है, वो क्या है, लायबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर पर भार है, एक लायबिलिटी है जो कि उन्होंने पे करनी है। तो इसमें हमारा रूल अप्लाई होता है, डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास हमने किसी को पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो भी अमाउंट कम होता जा रहा है तो उसको हम डेबिट करते जाएंगे अगर लायबिलिटी अकाउंट है तो। ठीक है। और अगर हमने किसी से और पैसा ले लिया, हमने बैंक से और लोन ले लिया, तो वो क्या है, वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सेम हमारा लायबिलिटी की तरह काम करता है। कैपिटल, अगर किसी भी इन्वेस्टर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, तो क्या है, हमारा क्रेडिट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और डेबिट अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने किसी ने पैसा निकाल लिया, ठीक है ना, प्रोप्राइटर था, उसको 10,000 रुपीज चाहिए थे पर्सनल यूज के लिए, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन से 10,000 रुपीज ले लिए। तो जब उसने वो 10,000 रुपीज ले लिए तो क्या हुआ, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हमारी कैपिटल वो और इन्वेस्ट करता है, उसने सोचा कि चलो अभी जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने, उसमें 20,000 की इन्वेस्टमेंट और करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, हमारा अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं हम रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट यानी कि हमारे पास जो इनकम आ रही है, ठीक है, इनकम अगर हमारे पास आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसमें भी हमारा सेम रूल अप्लाई होता है, लायबिलिटी वाला। जब भी हमारे पास कोई इनकम आती है तो हम उसको क्रेडिट करते जाएंगे, जब भी हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते जाएंगे। ठीक है ना। ये जो मैंने साइंस बना रखे हैं ना, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को शो कर रहे हैं। देखो, डेबिट द डिक्रीजेस यानी कि हमारे पास से इनकम हमारी कम हुई, तो हमने किसी को पेमेंट कर दी, तो वो क्या है, वो हमारा डिक्रीज हो गई। अगर हमारे पास इनकम आ गई, हमने कोई सेल कर दिया, हमारे पास पैसा आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंस अकाउंट्स कौन से होते हैं, मैंने बताया ना, हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो हमारे एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। तो वहां पर जब भी हमारे कोई एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जब हम कोई पैसे खर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेबिट में एंट्री करते हैं। ठीक है। या और उसके बाद जब हमारे पास कुछ पैसा आता है, मतलब हम खर्च नहीं कर रहे, कुछ किसी भी रीजन से हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्रेडिट हो जाएगी हमारी एंट्री। ठीक है ना। कम कैसे हो रहे हैं, मतलब कि हमने जैसे ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। मैंने जो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया था, हमारा जो लास्ट रूल था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये वही है। यानी कि हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट में हमारे जो जितने भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम क्रेडिट करते जाएंगे, और यहाँ पर एक्सपेंसेस अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम डेबिट करते जाएंगे। हमारा रूल हो गया ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई इनकम आ रही है तो हमारा क्रेडिट अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हमारा डेबिट अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। हमारा रूल बिल्कुल सेम रहते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग है उसको सॉल्व करने का, यानी उसकी जो ट्रांजैक्शंस है उनको करने का सिर्फ यही रूल्स होते हैं, इन्हीं पर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है उसमें ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर तो वो डेबिट में दिखा रहे थे और मॉडर्न अप्रोच में उसी ट्रांजैक्शन को उन्होंने क्रेडिट में दिखा दिया, ऐसा नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट हो रही थी, वो ट्रांजैक्शन हमारी मॉडर्न अप्रोच में भी जो है क्रेडिट होगी। ठीक है ना। तो सेम रहेगा, वहां डेबिट हो रही है तो यहाँ भी डेबिट होगी, वहां क्रेडिट हो रही है तो यहाँ भी क्रेडिट होगी। ठीक है ना। तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, सिर्फ उनको समझने का तरीका अलग हो गया। अगर अब आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो, आपको वो मेथड अच्छे से समझ में आता है आप उस मेथड से सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को। ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। तो हम इसी अप्रोच से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और हम किस तरह से अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन सा अकाउंट
कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर डेबिट हो रहा है और कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ट्रांजेक्शन्स मेरे सामने है, मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमें बोलती है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख रुपीज। दिनेश ने 5 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस with cash of rupees 5 lakhs, ठीक है। 5 लाख रुपीज से दिनेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमारे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो इसमें कौन कौन से हैं, हमारे पास एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा क्या है, ये कौन है, प्रोप्राइटर है। और ये क्या लेकर आया, अमाउंट लेकर आया, तो वो क्या है, कैपिटल है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। तो दो अकाउंट हमारे इसमें इन्वॉल्व है, एक है कैश और दूसरा क्या है हमारा कैपिटल, ठीक है। अब कैश क्या है हमारा, असेट है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट है हमारा कैश। तो वो कैश क्या है, ये है असेट, तो ये हो गया हमारा असेट अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट है हमारा कैपिटल, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। हमें पता चल गया कि अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक कैश और एक कैपिटल। और कैश क्या है, कैश हमारी असेट है और कैपिटल इज सेम एज कैपिटल, ठीक है ना। तो ये दो अकाउंट्स हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। अब हमारे पास कैश आया है, अभी वो जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताई है उसमें आप देखो, अगर हमारे पास असेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी असेट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको करते हैं डेबिट, तो हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल, अब उसमें कैपिटल अकाउंट्स में जाके देखो आप, वो रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, या कैपिटल आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। इसको आप सिंपली वैसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हुई, 5 लाख रुपीज हमारे पास डेबिट भी हो जाएंगे, कहां पर, कैश अकाउंट में हो जाएंगे, और 5 लाख रुपीज हमारे क्रेडिट हो जाएंगे किसके पास, सॉरी कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जब भी हमारे पास असेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। मॉडर्न अप्रोच हमें यही बताती है ना, ठीक है। फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन है बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज, borrowed from Naresh, ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपीज बोरो किए थे नरेश से। अब हमने बोरो किए तो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या इंक्रीज हो गई, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और हमने बोरो किया है तो हमारे पास क्या आया, कैश आया ना। तो हमारे पास इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक हो गया, एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, नरेश का अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये नरेश कौन है, हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना। नरेश से हमने पैसे लिए हैं तो नरेश हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटी में होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, ये लायबिलिटी अकाउंट हो गया, क्लियर। और कैश हमारा कौन सा हो गया, कैश हमारा असेट्स अकाउंट हो गया, असेट अकाउंट, सॉरी असेट अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास कैश आया है यानी हमारी असेट इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर असेट इंक्रीज हो रही है तो ये क्या होगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। DR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड CR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अभी कैश आ गया हमारे पास, कैश इंक्रीज हो गया तो ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट हो जाएगी। अभी कैश, अभी इसमें क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। मॉडर्न अप्रोच देखो आप, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज डेबिट कैश के सामने और 1 लाख रुपीज क्रेडिट लायबिलिटी के सामने यानी नरेश अकाउंट के सामने, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। इसी तरह से पांचों अकाउंट्स को देख के आप अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, ठीक है। सोल्ड
गुड्स फॉर कैश टू करीम। ठीक है, हमने कितने के 25,000, ठीक है, ₹25,000। अब इसमें हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश और दूसरा सेल्स, क्योंकि हमने क्या किया, हमने गुड्स को सेल कर दिया। इसमें एक हमारा इन्वॉल्व हो गया कैश और दूसरा हो गया सेल्स। ठीक है, अब कैश क्या है, हमें पता है कैश हमारा असेट के अंडर आता है। क्लियर, असेट के अंडर आ रहा है। और दूसरा जो सेल्स है वो किसके अंडर आएगा, वो हमारा रेवेन्यू के अंडर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने जब सेल की तो हमारे पास पैसे आए ना, दैट इज इनकम, वी आर रिसीविंग इनकम। तो इनकम क्या होती है, हमारी रेवेन्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट हो गया हमारा रेवेन्यू के अंडर। अब हमें पता है अगर हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है तो हमारी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम कुछ, हमारे पास कोई इनकम आ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज कैश डेबिट हो गया और 25,000 रुपीज की जो हमारी सेल्स थी यानी जो इनकम थी वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, इन सब में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करते रहो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बच्चों। अभी इसके आगे की ट्रांजैक्शंस मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन टाइप के अकाउंट्स बता दिए। एक हमने कैपिटल भी कर लिया, लायबिलिटी भी कर लिया, असेट तो तीनों में ही आ रहा है, और हमने तीसरा कर लिया रेवेन्यू अकाउंट। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन दो और बताती हूँ जिसमें हमारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे आएगा, और असेट अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन हमें बोल रही है परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। ठीक है, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। ठीक है, अब इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कैश इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो हमारे पास एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया फर्नीचर, ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसमें कैश कौन सा है हमारा, कैश हमें पता है हमारा असेट अकाउंट है। क्लियर, और दूसरा ये फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी तो हमारी असेट है, तो इसमें फर्नीचर हमारा क्या है, ये भी हमारा असेट अकाउंट है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी। ठीक है, अब ये देखो 10,000 रुपीज हमने कैश पे किया, यानी कैश बाहर गया, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया फर्नीचर। ठीक है ना, तो यानी कि जब हमारे पास असेट्स आती हैं यानी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। ठीक है, जब हमारी असेट डिक्रीज होती है यानी कैश डिक्रीज हो रहा है तो हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाती है। तो 10,000 रुपीज यहाँ पर क्रेडिट हो गया और यहाँ पर डेबिट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। ठीक है, आप इसको देखो ध्यान से। सॉरी, ये दिस इज द फोर्थ ट्रांजैक्शन, थर्ड नहीं थी, ये फोर्थ ट्रांजैक्शन थी हमारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है हमारी कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, ये देखो फिफ्थ ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, कितना, ₹10,000 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने शाम से 10,000 रुपीज रिसीव किए। शाम से हमने कुछ पैसे लेने होंगे और जिस पर्सन से हमें पैसे लेने होते हैं तो वो कौन होता है, हमारा डेटर होता है। ठीक है, और जिसको हमने देने होते हैं वो कौन होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो अभी ये देखो हमने कैश शाम से लिया तो एक तो इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया श्याम का। क्लियर माय पॉइंट। अभी कैश क्या है, हमारा असेट है और डेटर्स होते हैं, ये कौन है, श्याम कौन है, हमारा डेटर है। डेटर क्या होता है, वो भी हमारा असेट है।
तो यहाँ पर हमने असेट लिख दिया। अब इसमें देखो कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पर जा रही है, डेबिट कौन सी जाएगी, क्रेडिट कौन सी जाएगी। अब हमारे पास आया क्या, कैश आया है ना, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है और हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमने श्याम से XYZ कुछ अमाउंट, सपोज हमने श्याम से 50,000 रुपीज लेने थे जिसमें से उसने 10,000 रुपीज हमें पे कर दिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है, श्याम का अकाउंट 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक्सपेंस की एंट्री भी मैं आपको करके बताती हूँ। एक्सपेंस की कोई एंट्री ले लेते हैं, पेड सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है। पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो सैलरी हमने स्टाफ को पे कर दी 20,000 रुपीज की। अब इसमें देखो कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो गए, एक तो एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी क्या है वो हमारा एक्सपेंस है ना, क्योंकि हम स्टाफ को कर रहे हैं, सॉरी सैलरी हम स्टाफ को पे कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा, दूसरा इफेक्ट होगा हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में सैलरी दी है। अब सैलरी अकाउंट कौन सा है हमारा, ये हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद कैश हमारा क्या है, कैश हमारा असेट्स अकाउंट है, ठीक है, असेट अकाउंट है। अब एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डेबिट होगा ना, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, हमारी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, और ट्रेडिशनल अप्रोच भी सेम ही बोलती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट होगी, एक्सपेंस है, और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है। जब कैश डिक्रीज होता है यानी हमारी असेट कम होती है, तो हमारे पास हमारी असेट क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 20,000 रुपीज डेबिट हो गए, ठीक है, और 20,000 रुपीज यहाँ पर क्रेडिट हो गए कैश के असेट अकाउंट में से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, मॉडर्न अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आई हो। मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है, ठीक है। तो अभी आपको इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आपको और अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आ रही है, आपको मेरा समझाई हुई चीज़ समझ में आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस बना पाऊंगी, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, हमें सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, हम अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंस BD क्या होता है, बैलेंस CD क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।